Welcome back, students. So, students, today we are going to discuss about indicators. Indicators होते क्या हैं? So, beta just see. Indicators means these are some type of special chemical substances, and they help us to determine whether the given substance is acidic, basic or neutral. तो इसमें क्या होता है कि जो भी substances हमारे आसपास में present हैं, अगर हमें ये पता करना पड़ जाए कि नहीं वो बाय नेचर एसिडिक हैं, बेसिक हैं और न्यूट्रल हैं, तो हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये इंडिकेटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो होते हैं बेटा ना, दीज आर डाइज और मिक्सचर ऑफ डाइज। अंडरस्टैंड। ये डाई होती है या फिर मिक्सचर ऑफ डाई। डाई मीन्स क्या होता है कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलें, कंबाइन करें इन सॉल्यूशन फॉर्म, तो उसे ये क्या करते हैं, दे यूज टू इम्पार्ट अ कलर। अंडरस्टैंड। मीन्स एक चेंज इन कलर हमको ऑब्जर्व होता है। गॉट इट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस चेंज इन कलर वी कैन determine that the given substance is either acidic, basic or neutral. Understand? And if someone asked us to define dye, then we can define it as any substance that impart a color whenever it gets added to a substrate. यानी सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम डाइज को ऐड करते हैं तो डाइज जो होती हैं दे यूज टू प्रोवाइड अ डिफरेंट कलर टू द सबस्ट्रेट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब ये होते कितने टाइप्स के हैं? सो लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड इट ऑकर्स नेचुरली, यानी ये हमें नेचुरली मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, रेड कैबेज एंड लिटमस। टर्मरिक और रेड कैबेज के बारे में हम जानते हैं। लिटमस जो होता है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लिकेन्स and it is found in both either in solution form or in paper. Understand? मीन्स ये क्या होता है कि एक पेपर के फॉर्म में भी आता है, ब्लू कलर में होता है और रेड कलर में होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। भाई सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऑलरेडी द नेम सजेस्ट दैट दीज आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। सिंथेटिक का मतलब ही हो गया कि ये क्या होते हैं, लेबोरेटरीज में बनते हैं। For example, methyl orange and phenolphthalein. Got it? Now we have another one indicator and that is known as olfactory indicators. और इस इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है भाई, कि ये क्या करता है कि अगर एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम इसे ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन ऑर्डर। अंडरस्टैंड? ऑर्डर में हमें चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। अंडरस्टैंड? ऑर्डर में चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं मीन्स इसकी खुशबू में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वनीला एंड ओनियन। अंडरस्टैंड? देयर आर ऑल्सो सम अदर काइंड ऑफ olfactory indicators, but here I had mentioned only two just to understand the given matter. Okay, let's see about the appearance of indicators in various mediums. मीन्स अलग अलग मीडिया में इंडिकेटर्स का क्या अपीयरेंस होता है। सो फर्स्ट वन इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है बेटा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है देन इट गेट्स टर्न टू रेड। इन बेसिक सॉल्यूशन देयर विल नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज, एंड इफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल देयर ऑल्सो वी ऑब्जर्व नो चेंज इन कलर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेड लिटमस सॉल्यूशन, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द सॉल्यूशन इफ़ इट इज़ एसिडिक। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है भाई तो रेड लिटमस सॉल्यूशन कोई भी चेंज हमें नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ देन इट विल शोज चेंज इन कलर टू ब्लू। गॉट इट? रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, बट इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन देयर विल नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज। गॉट इट? नाउ लेट्स सी अबाउट methyl orange. If we are going to add this in acidic solution then it provides us red color. In basic solution it gets converted or changed into yellow color, and in neutral solution it is of orange color. Understand? न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर होगा तो इसमें ये क्या करेगा, ऑरेंज कलर का ही रहेगा। The next one is phenolphthalein solution.
which is a colorless indicator, and in acidic solution it remains colorless, and also in neutral solution, यानी एसिडिक सॉल्यूशन और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ तो ये क्या करेगा, ये कलरलेस ही रहेगा. देयर इज नॉट एनी चेंज इन कलर विल बी ऑब्जर्व्ड बाय अस. But if the solution is basic, we will observe the change in color, and that is red color we will observe. Got it? So students, this is all for this video, and we will meet again with some new things in our next video. So thank you and have a nice time to you all.